देखिए, अभी सीटों पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई की भूमिका में जो सीट हमारे जिस भी घटक के लिए, जो भी घटक हमारा जिस सीट पर मजबूत है वो वहाँ लड़ेगा और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। दल की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी का बयान आया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल निकाल रहे उनका निमंत्रण नहीं मिला उनको। ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, उनका निमंत्रण उनको नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लगातार 16 प्रत्याशियों की नाम की सूची जारी की, उसमें सबसे हॉट नाम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से जिस तरीके से नाम है काजल निषाद, जो तमाम मुद्दों पर लगातार अपने मुखरता से जवाब देती हैं। काजल जी हमारे साथ जुड़ी आर गंगा न्यूज के साथ। पहली बार जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने लगातार आप पर भरोसा जताया, तीसरी बार कैसे देख रहे हैं काजल जी? छिटक रहे हैं क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का, और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती। देखिए, ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं, और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी क्योंकि हमें मालूम था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कई नेताओं को दरकिनार करते हुए एक बार पुनः आप पर भरोसा जताया, तो 2024 में कितना टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? कहना चाहती हूँ, जांच एजेंसियां अपना काम करती है और कानून अपना काम करता है, उसमें हमें बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि मैडम विपक्ष पर ही क्यों ईडी और इनकम टैक्स जो भी है जांच करती है, सत्ता पक्ष में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और हम सभी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, चाहे हमने घोषी का चुनाव लड़ा, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, हर चुनाव हम दमदारी। मैंने तो अपने वक्तव्य में समझा दिया कि अपना दल कैसे अलग, कोई विपक्ष में रहकर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करना और सरकार में रहकर उन मसलों को उठाना, उनका समाधान करवाना, यही अंतर होता है। आज अपना दल सरकार में रहकर इन मसलों को उठाता आया है जो पिछड़े दलित कमजोर वर्गों से जुड़े हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ के गढ़ में काजल निषाद को कितनी चुनौती होगी, जो सांसद है रवि किशन। इस विषय को अपना दल ने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने उसका त्वरित समाधान भी किया। तो जो पार्टियां पहले सामाजिक न्याय की बात करती थी, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? उनको किसने रोका था? उठा सकते थे, समाधान करवा सकते थे, लेकिन तब वो सत्ता में थे, इसलिए याद नहीं आया। विपक्ष में तो याद आ रही है। काजल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी, उसमें सबसे अधिक महिलाओं पर जिस तरीके से तमाम अपराध हो रहे हैं, और आप एक महिला है, युवा महिला है, क्षेत्र में लगातार बनी रहती है, उसको कैसे देखती हैं? मिलकर लड़ेंगे। हमारे दो नए सहयोगी भी आज एनडीए में है, निषाद जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। हम चारों का अगर आगे भी कोई आए तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमारा एनडीए गठबंधन आने वाले चुनाव में मजबूती से कह रही हूँ कि जो सीट हमारे जिस भी घटक के लिए, जो भी घटक हमारा जिस सीट पर मजबूत है वो वहाँ लड़ेगा, और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे, यही हमारी कोशिश है। देखिए, अभी सीटों पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई की भूमिका में हमारे एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक के साथ बैठ के चर्चा करेगी, जो जहाँ मजबूत होगा वहाँ चुनाव लड़ेगा। मैम, असरुद्दीन ओवैसी को लेकर 80 सीटों में कितनी सीटें आप मांग रही हैं? देखिए, फिलहाल हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, और हम हर सीट पर मजबूती से संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा हमारा लक्ष्य बड़ा है कि एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे, और इसलिए प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो या राजभर जी की पार्टी का हो, हमारे एनडीए के किसी भी सहयोगी दल का साथी जिस सीट पर जो मजबूत है वो उस सीट पर लड़ेगा, लेकिन सबकी सामूहिक ताकत लगे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को भी बढ़ाएं।